आज का टेस्ट सीरीज नंबर 25 जो रुक्मिणी प्रकाश है और इसमें 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है कि गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक भाषा के ग्रंथ के किस सातवाहन शासक ने रचना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाल ने। कहता है कि गाथा सप्तशती प्रेम से संबंध पुस्तक है और इसमें गरीबों की स्थिति पर संवेदना व्यक्त किया है। और हाल सातवाहन वंश के 17वें राजा थे और जिनका विवाह श्रीलंका के राजकुमारी लीलावती से हुआ था और सातवाहन शासकों में अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। और सिमुख है कि 28 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश के स्थापना किए थे और सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक था। सातवाहनों की भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी थी। अगला प्रश्न है कि महरौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्र। महरौली के लौह स्तंभ पर मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्र शब्द महरौली के लौह स्तंभ पर है जो दिल्ली में है। चंद्र शब्द चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए हुआ और इस लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियान का उल्लेख है। और महरौली के लौह स्तंभ की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें अब तक जंग नहीं लगा। अगला प्रश्न है कि कला के क्षेत्र में गुप्तकालीन शासकों की प्रमुख देन क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, अजंता की चित्रकारी, ऑप्शन 2, दशावतार मंदिर और ऑप्शन 3, एक मुख लिंग की पूजा मूर्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुप्त काल में सर्वाधिक देवगढ़ का दशावतार मंदिर बनाया गया था जो नागर शैली के प्रथम मंदिर है। और अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में है और अजंता की गुफा की संख्या 17 को धौली का हाथी वो मौर्य काल का बना हुआ है, यानी मौर्यकालीन है, राजा अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो 4 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महापरिनिर्वाण के। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की गृह त्याग बौद्ध धर्म को कहा गया है और उपसंप्रदा बौद्ध धर्म में प्रवेश को कहा गया था। और माध्यम मार्ग प्रतिपादक का संबंध बौद्ध धर्म में है। बौद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा यानी कुशीनगर में चुंद के द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद उद्विकार के कारण हो गई थी और जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे बौद्ध धर्म पर चक्र परिवर्तन कहा गया। अगला प्रश्न है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट के द्वारा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। और ध्रुव ने प्रतिहार नरेश ओतस्य राजपाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने इंडिका में भारत में 4 नगरों का वर्णन किया, निम्नलिखित में से किस नगर का वर्णन नहीं किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। मेगास्थनीज ने इंडिका में भारत के 4 नगरों का वर्णन किया। मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर के राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था और मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। अगला प्रश्न है कि चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो चोल शासक निम्न के लिए प्रसिद्ध है जिसमें पहला है ग्राम शासक व्यवस्था, दूसरा नटराज मूर्ति और तीसरा मंदिर के गोपुरम के लिए।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। चोल वंश के अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था और चोल प्रशासक में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को पेंदुरम या निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सोरुंदरम कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि रानी दीहा ने कहाँ शासन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कश्मीर में। रानी दीहा ने कश्मीर में शासन किया और सुहादेव नाम का एक हिंदू ने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की और 1339 से 40 में शाहमीर ने मुस्लिम वंश की स्थापना किया था। और श्रीनगर का एक अन्य नाम अलाउद्दीनपुर था। जौन उल अब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है और कलीमुल्लाह बहमानी वंश के अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मंत्रिपरिषद के 18 सदस्यों को अर्थशास्त्र के अनुसार क्या कहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तीर्थ। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 18 परिषद को तीर्थ कहा जाता था और अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्ष उल्लेखित हैं। गुप्तचर को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा जाता था और मौर्य काल में गोप अधिकारी जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित थे। अर्थशास्त्र में रूपा जीवा वेश्या को कहा गया है और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन एपियनस ने किया था। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल के लिए किस साहित्यकार को हिंद का तोता कहा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो को। मध्यकाल के साहित्यकार अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है और अमीर खुसरो का जन्म इटावा में हुआ था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे और इन्हें सितार एवं तबले के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है। अलाउद्दीन के भू राजस्व बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया जो अधिकतम थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का जानकारी मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खुद्दक निकाय से। खुद्दक निकाय से महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं की जानकारी मिलती है और खुद्दक निकाय सुत्त पिटक का भाग है और सुत्त पिटक का 5 भाग है। सुत्त पिटक के भाग अंगुत्तर निकाय में सर्वप्रथम 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया और सुत्त पिटक का आनंद द्वारा रचना किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पेंथिक लॉरेंस थे और कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया गया था और संविधान सभा का चुनाव लगभग 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण कराने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजनीतिक लोकतंत्र और ऑप्शन बी आर्थिक लोकतंत्र और ऑप्शन सी सामाजिक लोकतंत्र। उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उत्तर होगा। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया और संविधान सभा के सदस्य में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी और संविधान सभा के कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए और उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के द्वारा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से प्रभावित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा से प्रभावित नहीं है।
तो क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति और वित्तीय आपात। और कनाडा से क्या लिया गया था, तो कनाडा से लिया गया था संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके कराता है, तो 15 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य न हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के सामने पर एक गोपनीयता का शपथ लेना पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने राज्यों के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों को बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 शुक्र ग्रह। सौर मंडल का शुक्र द्रव्यमान, आकार व घनत्व में लगभग पृथ्वी के बराबर है और शुक्र को पृथ्वी की भगिनी ग्रह कहते हैं। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, यह सबसे गर्म ग्रह भी है। अगला प्रश्न है कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में क्या स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC जो है वह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन ए इसरो केंद्र आइजैक SA, तो SSC कहाँ है, तो अहमदाबाद में। और अगला है ऑप्शन डी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC कहाँ है, तो SAC है अहमदाबाद में। और इसरो संपर्क कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि अंगूर में पाया जाता है, तो अंगूर में क्या पाया जाता है, तो टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टर्टरिक अम्ल। टर्टरिक अम्ल इमली में और फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों, बर्रे या वृक्षों में, ऑक्जेलिक अम्ल सरेल का वृक्ष में और ग्यूटेमिक अम्ल गेहूं में पाया जाता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी टर्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जिबरेलिंस। जिबरेलिंस पादप हार्मोन है और इसकी खोज 1926 ईस्वी में कुरोसावा ने किया था। और सभी जिबरेलिंस दुर्बल अम्ल होते हैं, ये तने के शीर्ष नई पत्तियां व बीजों में बनते हैं और इस वर्ग का मुख्य हार्मोन जिबरेलिंस अम्ल है। जिबरेलिंस मुख्य रूप से पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है और ऑक्सीन की खोज 1880 में डार्विन ने की थी। यह एक दुर्बल अम्ल है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने एक टेस्ट की 2 पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए, तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन 1 रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना निर्णित करती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्राकृतिक होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्रुवन की। ध्रुवन घटना निर्णित करती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्राकृतिक की होती है।
और आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है और बैंगनी रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल का बहुत कम होता है। प्रकाश के सूर्य पृथ्वी तक आने में लगभग 499 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने म्यूचुअल फंड हाउसों के मुद्रा बाजार और ऋण प्रतिभूति के मूल्यांकन के लिए वाटरफॉल अप्रोच अपनाने को कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेबी। अगला प्रश्न है कि परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम आइडेंटिकल नहीं होते हैं, यह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी प्राप्त होता है। तो अगला प्रश्न है, और नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे फलों से विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन बी, तो विटामिन बी मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, अंडा एवं सब्जियों से मिलता है और विटामिन ए जो है वह दूध, अंडा, पनीर और हरी सब्जियों से मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में बी कम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो बी कम्प्लेक्स ग्रुप से रेटिनॉन जो है वह संबंधित नहीं है। रेटिनॉन विटामिन बी कम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है। रेटिनॉन का विटामिन नाम ए है और थायमिन जो है वह B1 का रासायनिक नाम है और राइबोफ्लोविन जो है वह B2 का रासायनिक नाम है। तो अगला प्रश्न है कि विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 अक्टूबर, ऑप्शन डी सही। सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना है, मिलान करना है और सूची 1 में दिया गया पुस्तक और सूची 2 में लेखक। तो ऑप्शन 1 है कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक भान्य भट्ट। और दूसरा ऑप्शन है चित्रलेखा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। और तीसरा है सेवा सदन, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। और गोरा जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि ध्रुववासिनी किस नाट्यकार का पात्र है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद के। ध्रुववासिनी जयशंकर प्रसाद के नाट्यकार पात्र हैं और ध्रुववासिनी रामगुप्त की पत्नी थी, जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर विवाह किया था। और जयशंकर प्रसाद आधुनिक भारत के सबसे बड़े नाटककार थे और जयशंकर प्रसाद द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, विशाख दत्त, ध्रुववासिनी आदि नाटक का रचना की। अगला प्रश्न है कि भारत के शीर्ष स्पिनर रविंद्रचंद्र अश्विन ने हाल ही में सबसे तेज 350 विकेट हासिल करके श्रीलंका के किस महान स्पिनर का रिकॉर्ड तोड़ा? तो मुथैया मुरलीधरन का रिकॉर्ड तोड़ा। अगला प्रश्न है कि किसने लिखा कि अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है? तो ये ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाए जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार किस साल आइजोल को ब्रॉड गेज रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2021 में, साल 2021 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में अपना सबसे बड़ा पहाड़ी युद्धाभ्यास हिम विजय आयोजित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुक्केबाज मंजू रानी ने महिलाओं के वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम भारत वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक। अगला प्रश्न है कि टिटनेस बीमारी निम्नलिखित के कारण होती है?
तो टिटेनस बीमारी किसके कारण होती है? तो यह जीवाणुओं के कारण होती है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह में आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन व ऑक्सीजन। भूपटल की रचना सामग्री सबसे अधिक ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा 46.80% और दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है 27.72% और तीसरा स्थान पर एल्युमिनियम है 8.13%। और कोर जो है वह पृथ्वी के केंद्र के क्षेत्र को कोर कहते हैं और यह सबसे बड़ा क्षेत्र है और यह क्षेत्र निकेल व फेरस से बना हुआ है। और पृथ्वी का नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि अग्निशामक से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है जो ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं और आयात की दृष्टि से वायुमंडल में 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन के बहुल भारानुसार 0.01%। विश्व बैंक ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के अनुमति वृद्धि दर को घटा करके कितना कर दिया? तो यह करंट का ऑप्शन क्वेश्चन नहीं है, करंट का क्वेश्चन डाटा याद कर ले। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण वायु में मैग्नीशियम तार का जलना जो है। ऑप्शन सी, वायु में मैग्नीशियम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन है। और समुद्र जल का आसवन, बर्फ का पिघलना, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन है और वायु में मैग्नीशियम का तार का जलना रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो अपने मूल स्थिति में पुनः वापस आ जाए और रासायनिक परिवर्तन जो है वह मूल स्थिति में पुनः वापस नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि मृत्युदंड के धारा कब? 10 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अणुओं में से सिग्मा तथा पाई दोनों बंध बनाते हैं, तो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गवर्नर जनरल को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत का मुक्तिदाता या निर्माता कहा जाता है। और वही लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को रेल, डाक, तार विभाग की स्थापना की, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। और फिर है लॉर्ड रिपन, भारत का सबसे उदार प्रशासक था। लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी और इसने सन 1872 में कृषि विभाग की भी स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि वह गवर्नर जनरल जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा उन्हें एक पार्टी दी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड डफरिन। वह गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा उन्हें एक पार्टी दी थी और इसी के समय में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 से लेकर के 1887 के बीच हुआ और वर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेज राज में मिला लिया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में भारत राज्य चाय बागानों में हो रहे श्रमिक अधिकारों के उल्लंघन का वर्णन किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा असम। ऑप्शन सी उत्तर होगा असम में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। अगला प्रश्न है कि पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था, तो पंचशील क्या है उसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1954 में। पंचशील 1954 में प्रतिज्ञापित किया गया था और पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था और पंचशील समझौता आज भी भारत के विदेशी नीति का आधार है। चीन ने पंचशील समझौता को तोड़ करके भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो इसका हो जाएगा अक्षांश, पवन की दिशा और समुद्र की निकटता, तीनों।
ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के सबसे पुरानी प्रतियोगिता, तो इसका डुरंड कप। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल डुरंड कप की शुरुआत 1888 में हुआ था और फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का दाब मापते हैं, तो वायुमंडल का दाब बैरोमीटर से मापते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी? तो गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान की यह मान्यता थी कि कानून सुल्तान की इच्छा है और उस पर निर्भर रहती है, उस पैगंबर तथा धार्मिक नियमों से कौन संबंध नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यह मानता था कि कानून सुल्तान की इच्छा है और इस पर ही निर्भर रहती है। खिलजी वंश के स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी और इसने किलोखरी में अपनी राजधानी बनाया था। और मोहम्मद तुगलक जो है कृषि विकास के लिए दीन ए कोही नाम का एक नवीन प्रणाली की स्थापना किया था। और बहलोल लोदी जो है लोदी वंश के संस्थापक था। और बलबन ने अलाउद्दीन के समय अमीर प्रबंधहीन थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाध्यकारी है। सर्वोच्च न्यायालय से न्यायाधीश नियुक्ति पहले बाध्यकारी होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जिम्बाब्वे का पूरा नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे का पूरा नाम है दक्षिण रोडेशिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टाइफून जो है वह चीन सागर में चलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है, यानी एनर्जी का मात्रक नहीं है? तो वाट जो है वह एनर्जी का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और लाहौर किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कि कुछ उपयोगिता अधिकतम होती है जबकि सीमांत उपयोगिता क्या होता है? तो इसका उत्तर होता है शून्य होता है, ऑप्शन बी इसका उत्तर सही होगा शून्य। यहूदी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मूसा। मांग के नियम के अनुसार, अगला प्रश्न है कि मांग के नियम के अनुसार क्या होगा? तो मांग के नियम के अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। मांग के अगला प्रश्न है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किस नियम से जुड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेशम के नियम से। ग्रेशम का नियम से जुड़ा है। एंजल्स का नियम यह बताता है कि कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग भोजन आदि में व्यय करते हैं और आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है कुल आय में कम भाग भोजन पर व्यय होता है। गिफिन वस्तुएं कुछ घटिया किस्म की वस्तुएं जिस पर कि उपभोक्ता अपनी आय पर बड़ा भाग व्यय करता है, गिफिन के अनुसार। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है जिसमें खासी, जयंतिया और गारो समूह के
जनजातियां पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खासी, जयंतिया और गारो। मिजोरम में अगला प्रश्न है कि सूरीनाम की राजधानी, तो इसका उत्तर हो जाएगा पारामारिबो। अगला प्रश्न है कि फाइलेरिया रोग का कारण क्या है, तो फाइलेरिया रोग का कारण जो हो जाएगा गोल कृमि। फाइलेरिया रोग का कारण क्या होगा, तो फाइलेरिया रोग गोल कृमि के चलते होता है। फाइलेरिया रोग के कारण गोल कृमि, फाइलेरिया रोग के लसिका वाहिनी की। अगला प्रश्न है कि फूलगोभी है पुष्पक्रम। अगला प्रश्न है कि पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है, तो पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है कि मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा के क्रिया शक्ति, क्रय शक्ति क्या होगा, तो मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती है वहां उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होते वहां उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि चेक को रेखांकित करने का उद्देश्य क्या है, तो चेक को रेखांकित करने का उद्देश्य है सुरक्षित करना। ऑप्शन बी। जब चेक के ऊपर प्राय बाईं ओर से 2 समांतर रेखाएं बना दिया जाता है तो वह चेक रेखांकित चेक बन जाता है, और रेखांकित चेक भुगतान खाते से उसे जमा करा कर ही प्राप्त किया जा सकता है। अदिष्ट चेक जो ऑर्डर चेक है का भुगतान करने के लिए बैंक भुगतान लेने वाले व्यक्ति की पहचान कराती है, और इस औपचारिक के लिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण की तिथि क्या थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 19 जुलाई 1969। अगला प्रश्न है कि मटर पौधा है तो साग का पौधा है। अगला प्रश्न है कि किस देश की ऊर्जा कंपनी टोटल ने अडानी गैस की 37.4% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की, तो फ्रांस ने। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो चंदेलों ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। और 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अब भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें समता और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, और स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 तक। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है, और लोकसभा को भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा के पहली बैठक तक खाली रखता है। अगला प्रश्न है 6100 किलोमीटर क्या होगा, भारत की तट रेखा है 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन को वाटरलू में किसने हराया था, तो नेपोलियन को वाटरलू में ड्यूक ऑफ ने हराया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1971 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पाणिनि कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाणिनि संस्कृत व्याकरणवेत्ता थे। अगला प्रश्न है कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितने साल से कम इस योजना के तहत जुड़ सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितने साल से कम इस योजना से जुड़ सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस योजना में जुड़ सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी, तो महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी के अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं, तो 85 के उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा इंस्टाग्राम पर। अगला प्रश्न है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1984 को। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर मुसेलिनी ने जर्मनी का साथ दिया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी का साथ दिया था। और जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया था। और इंग्लैंड के शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेली सेवरी था। अगला प्रश्न है कि सार्क या अस्थायी सचिवालय स्थित है, तो नेपाल में इसका सचिवालय, सार्क का सचिवालय नेपाल में है। अगला प्रश्न है कि 3 ओर से समुद्र से घिरे स्थल को क्या कहा जाता है, तो 3 ओर से घिरे समुद्र स्थल को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीप कहा जाता है। कि टेलीफोन के तारों से होकर के संचरित होने वाली ऊर्जा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा है। अगला प्रश्न है कि शेरशाह की महानता का घोतक क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि शेरशाह की महानता का घोतक प्रशासनिक सुधार था। और शेरशाह के डाक प्रबंधन मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। और विंसेंट स्मिथ ने शेरशाह के रुपया को आधुनिक भारत के मुद्रा प्रणाली का जनक कहा। शेरशाह ने 1541 में पटना शहर की स्थापना की और कबूलियतनामा एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने किया था। और शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 इंच वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन तख्त-ए-ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। और मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और नादिर शाह ने मयूर सिंहासन सहित कोहिनूर हीरा को ले आया। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और मयूर सिंहासन बनाया था। और बहादुर शाह का पहला नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह का पहला नाम मुअज्जम था। इसे शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट हेलेना जनरल डायर, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में डाक टिकट किसके शासनकाल में चालू किया गया, इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि उस भारतीय नन का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो मरियम थ्रेसिया, इसका उत्तर हो जाएगा मरियम थ्रेसिया। अगला प्रश्न है कि प्राचीन कुम्हरार स्थल किस ऐतिहासिक स्थल से संबंधित है, तो पाटलिपुत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बोधगया स्थित बोधि वृक्ष को किस शासक ने कटवा दिया था, तो इसको गौंड के राजा शशांक ने कटवा दिया था। बोधगया स्थित बोधि वृक्ष राजा शशांक ने कटवा दिया था। और शशांक गुरिल्ला युद्ध का भारत में प्रथम बड़ा नायक था। और शशांक शिव के उपासक था। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। महमूद गजनवी सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर पर लूट करके 22 लाख दिनार की संपत्ति को प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि चंदेल शासकों ने किस विश्व युद्ध में मंदिर समूह का निर्माण करवाया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खजुराहो मंदिर। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है निर्माण किया था। और खजुराहो मंदिर निर्माण छतरपुर में है।
खजुराहो के मंदिर की दीवारों पर अश्लील चित्रों का चित्रण है। और कंदरिया महादेव का मंदिर और चतुर्भुज मंदिर विष्णु खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में एक है। चंदेल शासक धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है कि किस देश के रहने वाले जोसेफ एंटनी फर्डिनेंड ने 218वें जन्मदिवस पर गूगल ने उन्हें एक डूडल समर्पित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेल्जियम के।